हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ आपके स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड का जो लेसन नंबर 1 है इन्वोकेशन, उसके जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है। कल मैंने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था, उससे आगे 6th क्वेश्चन से मैं आज कंप्लीट करवाऊँगा। 6th 7th 8th 9th एंड 10th ये 5 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आज कंप्लीट किए हैं। रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस बचेंगे आपके 11th और 12th। 12 क्वेश्चन टोटल एनालिटिकल क्वेश्चन है इसमें, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोबेबली मैं कल ही आपको वो वीडियो अपलोड बनाकर कर दूंगा ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। एनालिटिकल क्वेश्चन में सिर्फ आपको अपनी तरफ से एनालाइज करना है। यू कैन चूज़ योर ओवन वर्ड्स, यू कैन चूज़ योर ओवन सोर्स। इस सोर्स के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आप लिखेंगे वो सब सही होगा। बस सब्जेक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का आप यूज़ करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, इन योर ओन वर्ड्स राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आपके शब्दों में लिखना है। Indian civilization is the most ancient civilization. The name India comes from the Indus River, यानी कि जो सिंधु नदी थी उससे सिंधु से हिंदू बना। The name भारत is used as a designation for the country in our constitution, referring the ancient mythological emperor भरत। भरत जो राजा थे उनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। और ये राजा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो एम्परर थे, काफ़ी प्रभावशाली राजा हुआ करते थे, जिन्होंने एंटायर जो डेस्टिनी थी उसको विन किया और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से चलाया भी है। इंडिया इज़ ए बर्थ प्लेस ऑफ 4 ग्रेट वर्ल्ड रिलीजन्स। 4 जो विश्व प्रसिद्ध धर्म है उनका जन्म यहाँ हुआ, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। ऑल वेल नोन सिविलाइजेशंस विच बोर्न, सर्वाइव्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया आर द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। Study of these civilizations make us enabled to understand the ancient and medieval life of Indians। जो यहाँ का सिविलाइजेशन है उसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एंशियंट और मेडिवल लाइफ जो थी इंडिया की वो थी और यहाँ के लोग वैसे रहते थे। द ग्रेट इंडियन एंशियंट लिटरेचर्स एंड स्क्रिप्चर्स हैव बीन रिटन इन द डिफरेंट पीरियड्स। अलग अलग समय में अलग अलग स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर लिखे गए, जिसमें 4 वेद हैं, रामायण महाभारत जैसे इपिक्स है एक्सेट्रा, और ये डिस्क्राइब करते द लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया। द 4 वेदास आर द मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। दीज 4 वेदास आर डिवाइडेड इनटू होगा यहाँ पर इन नहीं होगा, इनटू पार्ट्स एंड एवरी पार्ट कंटेन्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू मैनकाइंड। देयरफॉर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन। तो हर एक इंडियन के लिए भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी स्टडी जरूरी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आर्यंस जो थे, उन्होंने अपनी अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, उनका सामना किया, कैसे उन्होंने संस्कृति और सिविलाइजेशन को डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। 7th है, राइट एनी इंसिडेंट फ्रॉम विच यू बिलीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक ऐसी घटना के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है जिससे आपको लगता है कि गॉड जो है वो वाकई में है। तो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि ये इंसिडेंट आपके साथ अपने हुए होंगे। याद रखिए, जो इंसिडेंट आपके साथ घटित हुआ या जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट के आप प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि उसके फुल जो एविडेंस है वो आपके पास है। तो अपने वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब करिए। जब भी आप अपने वर्ड्स, अपने आइडियाज़ लिखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। अगर आप कहीं से पढ़ा हुआ लिखने की कोशिश करते हैं या रटने की कोशिश करते हैं तो वो आप भूल जाते हैं। जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, अगर वो चीज़ आप खुद लिखते हो तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। आपने लगभग दृश्यम मूवी जो है अजय देवगन की वो देखी होगी। उसमें जो इंस्पेक्टर रहती है तब्बू, वो एक बात बोलती है जब कांस्टेबल उसे ये बोलता है कि छोटी सी बच्ची भी किस तरह से झूठ बोल रही है, कितने कॉन्फिडेंस है। तो तब्बू जो है, जो पुलिस वाली रहती है, वो कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, एक्चुअली में उसने जो जिया है, उसने जो जिया है वो ही उसने बोला है, जो उसने अनुभव किया है वो ही उसने बोला है। और अनुभव अगर हम करते हैं तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस रहता है और कॉन्फिडेंस के साथ ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इवेंट हुआ हो, ऐसी कोई घटना हुई हो आपके साथ जिसमें कि आपको ऐसा लगा हो कि वाकई में गॉड होता है, तो उस इवेंट को आपको लिखना है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप खुद करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर कहाँ से स्टार्ट करें। डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू द प्रॉपर वे टू राइट एन आर्टिकल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस which tells about the God's presence. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइट वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल, नरेट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो ये जो फ्रेज है ये कई बार आपने सुना होगा। स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल इज ए फ्रेज यूज इन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटोज। अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसका यूज होता है। मोस्ट ऑफन ज़्यादातर इसका यूज जो होता है वो टू इंस्पायर यूनिटी एंड कोलैबोरेशन, यानी कि एकता जो है उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट्स कोर कॉन्सेप्ट लीज इन द कलेक्टिविस्ट नोशन दैट इफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप with binding ideals work on their own instead of a team, they are each doomed to fail and will all be defeated। यदि किसी टीम के मेंबर जो कि किसी तरह से बंधे हुए हैं और अपने अपने आदर्शों के हिसाब से अगर वो खुद अकेले अकेले जाकर अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ही वो असफल हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। A gathering of individuals which remains joined consistently makes more progress than a solitary individual। एक अकेला व्यक्ति जितनी प्रोग्रेस कर सकता है उसकी अपेक्षा गैदरिंग होकर, इकट्ठा होकर और कलेक्टिवली वर्क करने से ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री पावर्स होती है, स्पोर्ट्स टीम होती है, ऑफिसेस होता है एंड सो ऑन, इसी तरह की टीम्स जो टीम में वर्क होता है। इन आवर ओन लाइफ एज वेल वी लाइव इन द फैमिली विच स्ट्रेंथन अस। हम परिवार में रहते हैं जिससे हमें मजबूती मिलती है। एट ऑफिस में भी हम क्या करते हैं, वी मेक ग्रुप्स, हम ग्रुप बनाते हैं टू अकम्प्लिश एनी आइडल टास्क। किसी भी आदर्श काम को पूरा करने के लिए हम ग्रुप बनाते हैं। द अर्लियर मैन वॉज लिविंग सॉलिटरी एंड सफर्ड ए लॉट। पहले व्यक्ति अकेला रहता था और उसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ही वॉज ऑल्सो हार्म्ड बाय एनिमल्स, और वो कई सारे जानवरों का शिकार भी हो जाता था। बट इन प्रेजेंट वी लाइव इन ग्रुप्स लाइक विलेजेस और सिटीज़। हम शहरों और गाँवों के रूप में ग्रुप बनाकर रहते हैं। व्हेन ए ग्रुप गेट्स डिवाइडेड ईच ऑफ इट्स मेंबर्स फॉल्स। जब एक ग्रुप जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, तो उसके हर एक मेंबर जो है वो असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि वो अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस एज ऑफ revolution in information and communication technology, do you think people are forgetting Indian civilization and culture? Write your views। अभी का जो युग है वो टेक्नोलॉजिकल ज़माना है और इस ज़माने में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि लोग जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में भूलते जा रहे हैं? अपने व्यूज़ आपको लिखना है। आप अपने व्यूज़ बना सकते हैं। इसको पढ़कर आपके जो बोलते हैं ना अपन माइंड के इंडिकेटर्स वो चलने लगेंगे तो आप और भी चीज़ें सोच सकते हो। आपका व्यू जो है वो ब्रॉड होगा। मैं अपने व्यूज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। द मॉडर्न एज इज़ नोन एज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। In last few decades, we have made a great progress in this field. The new technologies made us enable to get various information on different subjects on our fingers। यानी कि उंगलियों पर हम जानकारियाँ जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। द एंटायर वर्ल्ड बीकेम नोन टू एवरीवन। पूरी दुनिया के बारे में ही लोग जो है आजकल बहुत कुछ जानते हैं। वी कैन गेट एवरी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम हर एक चाही गई जानकारी निकाल सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर सर्फिंग इंटरनेट मोर देन यूजुअली, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा लोग है ना, नंबर्स ऑफ पीपल जो है या नंबर्स ऑफ पर्सन जो यूज़र्स हैं इंटरनेट पर वो बढ़ते जा रहे हैं। थ्रू दिस, और इसके द्वारा दे कम टू नो अबाउट द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बाय वॉचिंग वीडियोज़ एंड रीडिंग वेरियस टेक्स्ट। अलग अलग टेक्स्ट पढ़कर, वीडियोज़ को देखकर और इंटरनेट को सर्फिंग करके कई सारे लोग मतलब लोग जो है वो वर्ल्ड के बारे में जानना शुरू कर दिया। उनके सिविलाइजेशन, उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन के बारे में लोगों को पता चल रहा है। बाय दिस, और इसके द्वारा दे गेट इन्फ्लुएंस विद द कस्टम्स एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स। और ये रीड करके, ये वीडियोज़ देखकर लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं दूसरों के कल्चर और दूसरों की सिविलाइजेशन से। दे ग्रेजुअली स्टार्टेड कॉपिंग दैम एट देयर फैशन एंड फूड हैबिट्स। यहाँ तक कि लोग जो है इंडिया के वो क्या कर रहे हैं, दूसरे दुनिया के लोगों को कॉपी कर रहे हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस यूज़ कर रहे हैं, उनकी फैशन, उनकी फूड हैबिट्स और अदर हैबिट्स जो है वो कॉपी करना शुरू कर रहे हैं। यानी कि सेलिब्रेशन भी, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना भी।
डे बाय डे द फॉलोअर्स ऑफ फॉरेन कल्चर आर इंक्रीजिंग। दिन प्रतिदिन जो नंबर ऑफ पीपल है, फॉलोअर्स जो है फॉरेन कल्चर के, वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली द वेस्टर्न कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस द इंडियंस एट ग्रेट लेवल। बहुत हद तक जो है वो वेस्टर्न कल्चर ने, यानी कि जो यूरोपियन कल्चर है, उसने हमें प्रभावित किया है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर आए थे और वो कहते हैं ना, अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। तो वो सिचुएशन यहाँ पर, उनका कल्चर भी यहाँ पर वो छोड़ के गए थे। इंटरेस्ट इन नोइंग द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपैरेटिवली डिक्लाइनिंग डे बाय डे। तुलनात्मक रूप से लोग जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में जानने का इंटरेस्ट उनका जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिन ब दिन लोग विदेशी सभ्यता को जानने में लगे हुए हैं, विदेशी कल्चर को जानने में और उसको अपनाने में, उसको कॉपी करने में लगे हुए हैं। और हम ना इंडियंस रहे ना फॉरेनर रहे, हम बीच के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग डिफरेंट वेदास। अलग अलग जो 4 वेद लिखे गए हैं, उनको लिखने का उद्देश्य क्या था। द वेदास आर द रूट ऑफ हिंदुइज्म विच आर रिटन इन वैदिक संस्कृत। 4 वेद हिंदुइज्म का रूट माने जाते हैं, जड़ माने जाते हैं, और ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए। दीज वेदास आर ऋग्वेद, यहाँ पर राइट लिखा गया, सॉरी गलती हो गया, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। They had been written to pass the knowledge in generations। आने वाली जो जनरेशन्स है, पीढ़ियाँ, उनको ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए इनको लिखा गया था। दे आर द गाइड फॉर ए कॉमन मैन। ये आम आदमी के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। द पर्पस ऑफ राइटिंग डिफरेंट वेदास इज वरीड। 4 वेद का जो उद्देश्य था लिखने का वो अलग अलग था। द ऋग वेदास हाइम्स प्रीडोमिनेंटली डिस्कस कॉस्मोलॉजी, प्रेज डीटीज, questions about philosophy, questions about the origin of the universe and the nature and other metaphysical issues। ये कुछ क्वेश्चंस है और कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में ऋग्वेद में डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ये जानकर आप अपने लाइफ के इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेदा डिस्क्राइब्स द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञ एंड मेथड्स ऑफ सेफ गार्डिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स। यजुर्वेद में आपको जानकारी मिलेगी कि यज्ञ कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसकी विधियां क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें उसमें हवन में यूज़ होती है। इसके अलावा जो सेफ गार्डिंग, यानी कि आपकी फसलों की रक्षा कैसे होगी, उसको कैसे बचाया जा सकता है, एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है जो पालतू होते हैं, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। हाइम्स ऑफ यजुर्वेद आल्सो डिस्क्राइब्स द वे इन विच रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रेड सेरेमनीज शुड बी परफॉर्म। यानी कि धार्मिक जो आयोजन है वो कैसे करते हैं, ये यजुर्वेद की जो हाइम्स है, मंत्र है, वो आपको बताते हैं। द सामवेदा टीच द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड मेलोडीज। यजुर्वेद सामवेद में जो है वो म्यूजिक का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। द कंटेंट्स ऑफ दिस वेद आर रिप्रेजेंट ट्रेडिशन एंड क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ म्यूजिक, साउंड, मीनिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। इनके बारे में ये वेद आपको बताता है। अथर्ववेद की बारी आती है, जो कि लास्ट वेद है। The Atharvaveda is a collection in spells, prayers, charms and hymns. By studying these Vedas, one can to know the entire life and its purpose। व्यक्ति को पूरी जानकारी जीवन के बारे में, यानी कि लाइफ के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वेद में अवेलेबल है। इवन आपकी फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, साउंड, इसके अलावा आपके जो वर्ड फॉर्मेशन है, व्याकरण है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द वेदास। यानी कि टोटली इनका जो पर्पस था वो व्यक्ति को टैलेंट जो है वो पास करना, ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्म करना था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 2 और क्वेश्चन बचे हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और आप वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, पसंद आए कमेंट करिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।